Namaste and hello everyone. This is Jyoti Srivastava. I welcome you to my channel Know and Value Your Inner Light. So this one is my second video. The first video was about inspiration and reason behind starting this channel. So if you haven't watched it, please watch it. So today I will talk about finding your inner light. Yes, अपने अंदर की रोशनी की खोज, फाइंडिंग योर इनर लाइट। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अपने लाइफ के उस स्टोरी तक ले जाना चाहूँगी, उस स्टोरी को शेयर करना चाहूँगी, उस इंसिडेंट को शेयर करना चाहूँगी जिसने मेरे लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया। एक्चुअली में हुआ तो बहुत सारा था, बहुत सारे इंसिडेंट्स है, उसके पहले भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए थे, बट ये वाला जो इंसिडेंट है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ ये मेरे हार्ट के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। सो ये बात उस टाइम की है जब मैं स्टैंडर्ड 6 में थी। यस, आई वॉज इन स्टैंडर्ड 6। सो एंड हम सब जानते हैं या हमने देखा है हमारे स्कूल में, कॉलेज में या हम किसी भी एरिया में हैं, वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं या जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं बोलने में, वो लोगों के ऊपर टीचर्स का ज़्यादा ध्यान रहता है, ज़्यादा अटेंशन रहता है। एंड कुछ जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि एवरेज होते हैं या उनसे भी बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, उनके तरफ काफ़ी बार ध्यान कम जाता है, उन्हें ज़्यादा डांट पड़ती है जो बिलो एवरेज होते हैं, एंड जो एवरेज होते हैं उनके साथ ओके अटेंशन उनको मिलता है टीचर्स से। सो ये जो स्टोरी है ये उस टाइम की है जब मैं भी उस एवरेज स्टूडेंट्स के लिस्ट में थी, जब मैं चाहती थी कि मुझे भी अटेंशन मिले, जैसे कि क्लास के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे स्टूडेंट्स जो आते हैं उन लोगों को जो अटेंशन मिलता है, उन लोगों को जो स्पेशल टीचर्स से बहुत सारे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं एंड जिससे वो मोटिवेटेड फील करते हैं, तो ऐसा कुछ मुझे भी मिले। लेकिन एवरेज स्टूडेंट होने की वजह से ऐसा मिल नहीं पाता था, तो फिर ऐसा माइंड में ऐसे सेट हो गया था कि नहीं भाई, हम लोग उस कैटेगरी के नहीं हैं, तो भी जो है उसमें पढ़ो लिखो, अपना घर जाओ, मस्ती करो, ऐसा था। फिर क्या हुआ कि एक दिन जब मेरे क्लास का कंप्यूटर सब्जेक्ट का पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे मेरे एक सर थे जो कि हमारे क्लास टीचर भी थे, वो कंप्यूटर क्लास ले रहे थे, वो कंप्यूटर पढ़ाते थे। एंड उस टाइम पे मैं बात कर रही थी, मेरे माइंड में ऐसा था कि सर तो आगे वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा देख के पढ़ाते हैं, उनका ध्यान कहाँ जाएगा पीछे वालों के ऊपर, छोड़ो हम लोग को कौन देखता है, पढ़ाई करो। बातें करते, जो भी बात था मैं वो कर रही थी, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पे कुछ था जो ऐसे यूजुअली मैं नहीं करती हूँ, बट उस टाइम पे मैं बात कर रही थी एंड मैंने ये सोचा था कि मेरे ऊपर थोड़ी ध्यान जाएगा सर का, ऐसा सोचा था। और हुआ क्या, सर पढ़ाते पढ़ाते सर का ध्यान मेरे ऊपर आया एंड सर ने ऐसे बोला, यस ज्योति, यू आर ऑल्सो ए गुड स्टूडेंट। सो उनका जो ये सेंटेंस था ना, यस ज्योति, यू आर ऑल्सो ए गुड स्टूडेंट, सो दिस was very powerful and it kept going around my mind constantly. उस मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले तो ये लगा कि सर का ध्यान मेरे ऊपर गया, मतलब ऐसा नहीं है कि सर अगर पढ़ा रहे हैं तो कोई उनके क्लास में बात कर सकता है, उनका ध्यान सब पे है। एंड सेकेंडली, सर ने मुझे डांटा नहीं, मेरे आँख में तुरंत से मेरे आँख भर गया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने किसी की डिसरिस्पेक्ट कर दी, उनके क्लास को सीरियसली नहीं सुन करके, उनके क्लास में बात करके, तो ये मुझे खुद में बुरा फील हुआ। एंड थर्ड पॉइंट वाज कि उन्होंने मुझे डांटा नहीं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने ये रियलाइज़ कराया कि यस ज्योति, यू आर ऑल्सो ए गुड स्टूडेंट, मतलब मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी उन गुड स्टूडेंट के ही कैटेगरी में हूँ जहाँ जिन लोगों से मैं अपने आप को डिफ्रेंशिएट पाती हूँ कि मैं उनसे पीछे हूँ, अपने आप को थोड़ा कम समझ पाती हूँ, कम देखती हूँ। तो ये जो उनका सेंटेंस था
मेरे दिमाग में अब मेरे अंदर की इनर लाइट जो है वो जल उठी। जब मैं घर आई तो मुझे ये जो स्टेटमेंट था कंटिन्यूसली मेरे माइंड में घूमता रहा कि यस ज्योति, यू आर ऑल्सो ए गुड स्टूडेंट। एंड ये मुझे बार बार मोटिवेट करने लगा कि मैं कर सकती हूँ, मैं अच्छा पढ़ सकती हूँ। उसके बाद जो मेरे लाइफ में जो स्पार्क जगा उस टाइम, वो स्टैंडर्ड 6 के फर्स्ट टर्म के बाद की बात है। फर्स्ट टर्म में मेरा मार्क्स कुछ खास नहीं था एंड मैं उसके बाद मेरे अंदर से मोटिवेशन मैं बहुत मोटिवेटेड हो गई। एंड उसके बाद फिर मैंने जो चीज़ें क्लास में पढ़ाई जाती थी उनको तो मैं कंटिन्यूसली और पूरे फुल फोकस एंड कंसंट्रेशन के साथ सुनती थी और एक एक पॉइंट को नोट डाउन करने लगी। और घर आकर के फिर जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता था उसको मैं खुद से पढ़ने लगी। ऐसे पढ़ने की आदत नहीं थी कंटिन्यूसली, जैसे सोशल स्टडीज़ हो गया, मैं दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अलर्ट होकर के पढ़ने लगी। जैसे सोशल स्टडीज़ है, साइंस है, हर एक चीज़ को सर लोग क्लास में जो पढ़ा रहे हैं और जितना नोट्स उन्होंने बताया उसको तो पढ़ा, लेकिन उसके बाद बुक से भी पूरे अच्छे से एक एक पेज को फॉलो करना। एंड स्टार्टिंग में मुझे नहीं समझ में आता था बहुत सारा चीज़, मगर फिर भी मैं 3 से 4 बार थॉरोली स्टडी करती थी, रीड करती थी, उसके बाद मुझे समझ में आने लगता था वो सारी चीज़ें। तो ये जो उनका सेंटेंस था इसने मिरेकल करना शुरू कर दिया था, मेरे अंदर मैजिक स्टार्ट हो गया था। और मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई भी कर रही हूँ और मैं सुबह उठ के पढ़ने लग रही हूँ, जो कि सुबह उठने में हमें आलस आता है। मैं सुबह उठ के पढ़ाई कर रही हूँ। ये चेंज जो है वो आसान नहीं था। इस चेंज में मुझे अपने आप से भी डील करना था, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठने वाली इंसान उस टाइम पे तो नहीं थी। अभी मैं उठती हूँ, तो उस समय मैं जल्दी उठ के पढ़ना और उसके बाद अपने आप को बार बार पुश करना पढ़ने के लिए, अपने थॉट्स को कंटिन्यूसली चेक करना कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाए, आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई के ऊपर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिन के हर एक सेकेंड में मैं अलर्ट एंड एक्टिव रहने लगी। मेरे मन में आ गया था कि उन्होंने बोला है यू आर ऑल्सो ए गुड स्टूडेंट, तो इसका मतलब वो किसी में भी फ़र्क नहीं करते हैं। तो जब वो फ़र्क नहीं करते हैं तो मैं क्यों फ़र्क कर रही हूँ? आगे जो स्टूडेंट्स बैठे और मैं जहाँ पे बैठी हूँ, तो मैं भी इतना मार्क्स ला सकती हूँ कि मैं भी उस कैटेगरी के, उस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के कैटेगरी में मेरा भी नाम हो। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा और मेरा पढ़ाई भी बहुत इम्प्रूव हुआ। एंड उस क्लास में सेकेंड टर्म में मैंने हमारे क्लास में 63 स्टूडेंट्स थे उस टाइम, और उसमें मैंने 8th रैंक जो है मुझे मिला था सेकेंड टर्म में। एंड फाइनल में मुझे 6th रैंक आया था, जो कि मेरे लिए एक अचीवमेंट थी। और इसके बाद मैं बहुत अच्छा एंड कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। सो आई वॉज इन माई वर्जन 1 लेवल अप फ्रॉम माई पास्ट। सो ये जो न्यू ज्योति थी वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी एंड मोर फोकस्ड एंड अलर्ट थी एंड सिंसियर। ऐसा नहीं है कि मैं पहले पढ़ाई नहीं करती थी, मैं पहले पढ़ाई करती थी, बट दैट इंसिडेंट टच्ड माई हार्ट एंड सोल एंड उसने मेरे अंदर के इनर लाइट को लाइटन अप कर दिया। सर को पता नहीं होगा, उन्होंने उस टाइम पे वो बोला और वो बोल करके आगे पढ़ाने लगे और मैं भी आगे पढ़ने लगी, बट उसका इफ़ेक्ट जो है मेरे कान में बहुत देर तक गूंजता रहा, बहुत देर क्या, काफ़ी दिनों तक गूंजता रहा। इवन आज भी मुझे वो सेम वॉइस, मुझे वो सेम टोन में वो वाला सेंटेंस याद है और इसी तरह से मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो इट वॉज मैजिकल फॉर मी। मैं अपने खुद के फुल पोटेंशियल पे काम कर रही थी। उसके तो क्या मेरे लाइफ में चेंज पॉसिबल नहीं था? था पॉसिबल। उसको पुश करने की ज़रूरत थी एंड वो पुश मेरे उन टीचर ने किया। सो वो सर की खुद की अपनी लाइट थी, उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं लाइटन अप किया, मेरे साथ साथ उस क्लास के सारे स्टूडेंट्स के ऊपर असर उनका था। उस साल हमारे जो क्लास के जो स्टूडेंट्स थे सभी के परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हो रही थी, क्योंकि वो सर की इनर लाइट थी जो सभी स्टूडेंट्स को इक्वली देखती थी और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दे रही थी। उन्होंने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया। सो उन्होंने हर इंसान के अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर उसके पोटेंशियल को आगे बढ़ाने का मोटिवेशन दिया। उनके अंदर की लाइट हम सभी के अंदर की लाइट को एक्टिवेट कर रही थी
और हमारे क्लास का उस साल का जो पासिंग परसेंटेज था एंड सब कुछ बहुत ही अच्छा इम्प्रूव हो चुका था। सबके अंदर एक अच्छा इंथुसियाज्म था लाइफ के लिए, पढ़ाई के लिए। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई स्टैंडर्ड 6 क्लास टीचर मिस्टर सोमेंद्र मिश्रा, और जो कि मेरे कंप्यूटर टीचर भी थे। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसने आपकी लाइफ को, आपके हार्ट एंड सोल को टच किया हो और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया हो, तो आप उस इंसिडेंट को हमेशा याद रखिए और उसको अपने दिमाग में कंटिन्यूसली गूंजते रहने दीजिए और उसके स्पार्क से आप आगे बढ़ते जाइए। दूसरा पॉइंट कि हमारी लाइफ में हमेशा हर कोई नहीं आएगा कि हमारी इनर लाइट को दिखाए, हमें बताए कि हम कुछ कर सकते हैं। हर बार कोई नहीं आता है, तो क्या किया जाए? हमें अपनी लाइट खुद बननी होगी। हमें अपने अंदर खुद देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। हमें अपने अंदर की लाइट को खुद पहचानना होगा और खुद को खुद पुश करना होगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी लाइफ में ऐसा ही कोई आवाज़ गूंजते रहे जो आपको बार बार मोटिवेट करते रहे, बार बार पुश करते रहे आगे काम करने के लिए, आपको अपना बेटर वर्जन बनने के लिए, तो आप खुद से ही कुछ अपने आप को अच्छा पॉजिटिव सेंटेंस बोल सकते हो, जो कि आजकल हम हर जगह सुन रहे हैं पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में। सो वो आप बोल सकते हो। तब तक के लिए आप मेरे इस सेंटेंस को याद कर सकते हो जो मैं आपको बोलना चाहूँगी। येस डियर, यू आर ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट ऑफ लाइफ एंड यू कैन डू इट इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर देयर। आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी लाइफ के स्टेज में हो, डू रिमेंबर दिस ऑलवेज, यू कैन डू इट एंड यू आर अ गुड स्टूडेंट ऑफ लाइफ। लाइफ हमारी टीचर है, सबसे बड़ी टीचर, और हम उसके गुड स्टूडेंट हैं, तो हम कर लेंगे। हमारे अंदर है पोटेंशियल, हमारे अंदर है इनर लाइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मेरे इस इंसिडेंट को शेयर करने से आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा एंड आई विश कि आप इसको शेयर करो और जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में स्पार्क ढूंढ रहे हैं, उन तक मेरा ये वीडियो पहुंच जाए। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई कंटेंट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि मैंने मेरे इस स्टोरी को शेयर करने से, मेरे लाइफ के इस इंसिडेंट को शेयर करने से आपकी लाइफ में आपकी इनर लाइट एक्टिवेट हो गई हो, और अगर एक्टिवेट है तो उसने स्पीड पकड़ ली हो। ये बोलने को एक छोटा सा इंसिडेंट है, बट इसका इफ़ेक्ट मेरे लाइफ में बहुत गहरा पड़ा है। और इसीलिए मैं चाहूँगी कि अगर आपके लाइफ में कोई भी ऐसा पॉजिटिव स्टेटमेंट कहीं पे भी आपने अपने लिए सुना है, तो आप उसको प्लीज़ अपने आप को बार बार याद दिलाइए। जैसे हनुमान जी के लिए भी कहते हैं कि उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती है, तो हमें भी हमारी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती है। हमारे अंदर की लाइट को बार बार हमें खुद ही याद दिलाना पड़ता है कि यस, हमारे अंदर लाइट है और हम कुछ कर सकते हैं, और हम अपनी लाइट से अपने आसपास के सराउंडिंग में भी लाइट स्प्रेड कर सकते हैं। सो if you like my content, if you liked my video, if you liked my story, please consider subscribing my channel and please share your views in the comment box. मुझे भी अच्छा लगेगा जान के कि क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। सो एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्ते, बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज नो एंड वैल्यू योर इनर लाइट।